नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एससीजी एसआई हो, एसएससी जीडी हो, लेखापाल हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास कितने भागों में बटा है? 3, 5, 9 या 4? हिंदी साहित्य के इतिहास 4 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद यादव, साकेत कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल की संज्ञा दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है साकेत, पलाशवन, उर्मिला, साकेत वन। बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना साकेत वन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? विविधता, सृजनात्मकता, विविधता या स्थिरता। लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? स्थिरता भाषा का नहीं है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है अंग्रेजी के, पंजाबी में, उर्दू में या हिंदी में? देवनागरी लिपि लिखी जाती है हिंदी में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली? मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली को, पूर्वी हिंदी को, छोटे क्षेत्र की भाषा को या हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को? विभाषा कहा जाता है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? आपको बताना है हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या अवहट्ट? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार हैं मीराबाई, तुलसीदास, वल्लभाचार्य या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रशस्ति किस भाषा को प्रदान की गई है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या तमिल? भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रशस्ति प्रदान की गई है तमिल भाषा को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? आस्त्रिक, चीनी, द्रविड़ या भारोपीय? हिंदी भाषा है भारोपीय परिवार की। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? भोजपुरी, अवधी, मैथिली या कोरवी? खड़ी बोली का मूल नाम है कोरवी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? संस्कृत, हिंदी, चीनी या उर्दू? आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है चीनी भाषा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? गुरुमुखी, अपभ्रंश, पाली या ब्राह्मी? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। लास्ट प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं? प्रेमाशय, छायावाद, प्रगतिवाद या रीतिकाल? बिहारी है रीतिकाल के कवि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।